बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तली हुई हरी मिर्चों की रेसिपी बता रही हूँ जो कि बहुत मज़ेदार और आसान है। आप इसे पराठों के साथ, खिचड़ी के साथ, चावलों के साथ खा सकते हैं और आप इसे एक हफ्ते तक फ्रिज में रख भी सकते हैं। इसके लिए चाहिए थोड़ी सी कलौंजी, 3 नींबू ले रही हूँ मैं। इसका रस चाहिए हमें। अगर छोटे हैं तो 3 ले लें, बड़े हैं तो आप 2 ले सकते हैं। 10 जवे ले लें लहसुन के, छील लें। आधी प्याली सफ़ेद ज़ीरा, आधी प्याली साबुत धनिया लूंगी मैं। ये 1.5 पाव हरी मिर्ची ली है मैंने, बड़ी वाली, देखें ये वाली। इसको मैंने धो के छन्नी में रख के खुशक कर लिया है। अब मैं इन्हें इस तरीके से कट लगाऊंगी छुरी की मदद से। देखें सारी मिर्चों को मैं इस तरीके से कट लगा लूंगी। बहुत इजीली तरीके से आप इस कट लगा लें। ये देखें बहुत आसानी से लग जाएगा। नोकदार छुरी लें आप। ये एक पैन लिया है मैंने और इसमें जीरा और साबुत धनिया को मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो मैं लहसुन के साथ इसे पीस लूंगी। ये मैंने साबुत धनिया और जीरे को ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसमें मैंने नमक भी डाल के अब मैं इसको पीसूंगी। ये ड्राई रोस्ट हो गया है मसाला, मैंने इसको पीस लिया है लहसुन और नमक के साथ। अब इसमें जो मैंने 3 नींबू बताए थे उसका हम रस डालेंगे। नींबू का रस डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। और हरी मिर्च में हमने सारा कट लगा लिया था हरी मिर्चों में। उन्हें हम इस तरीके से सारी मिर्चों को भरेंगे। इस तरीके से आप हाथ की मदद से भरें। तो सारी हरी मिर्चें मैंने मसाला डाल के भर ली। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। ये एक कढ़ाई ली है मैंने, इसमें सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका, हरी मिर्चों का। आपके पास ऑप्शन है, अगर सरसों का तेल नहीं लेना चाहते तो आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ऑयल ले लें, पर मैं सरसों के तेल में तल रही हूँ इसे। सरसों का तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, इसे मैं गर्म करूँगी थोड़ी देर। ऑयल गर्म हो गया हमारा, कलौंजी डालेंगे इसमें। कलौंजी डाल दी हमने। अब हम हरी मिर्ची डालेंगे इसमें सारी। इसे अच्छे से ऑयल में चलाएंगे, हरी मिर्चों को ऊपर नीचे करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पे रख देंगे हरी मिर्ची गलने तक। ये देखें हमारी हरी मिर्ची बिल्कुल रेडी हो गई हैं, बनके गल गई हैं मिर्ची और तेल भी छोड़ दिया मिर्चों ने। बहुत ही टेस्टी बनी है हरी मिर्चें। आप इसे बेसन के पराठों के साथ भी खा सकते हैं, उनके साथ तो और मज़ा देती हैं हरी मिर्चें। अगर मेरी हरी मिर्चों की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल हमना मलिक को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें हमारी हरी मिर्ची बिल्कुल रेडी हो गई है, तेल छोड़ दिया हरी मिर्चों ने। ये देखें और ये गल भी गई है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है हरी मिर्चें। ये आप बेसन के पराठों के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको। बेसन के पराठों के साथ तो ये बहुत ही मज़ा देती हैंगी। अगर मेरी हरी मिर्चों की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल हमना मलिक को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।